हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। क्लास 11th एग्जामिनेशन चल रहा है सीबीएसई का, लेकिन झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का मैथ्स का पेपर मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब चाहते हो आप जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना, लेकिन आप आए हो स्पेशली जामिया के लिए कि सर जामिया की कुछ चीजें हमें बता दिया जाए, कब फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछा जाएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सबके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो में दिल थाम के बैठिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में लास्ट में एक प्यारा चीज बता के जाऊंगा जहां से आपका जो है तैयारी है वहां पे एनहेंस होने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बार तो तुम लोगों ने देख लिया कि फॉर्म के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ही मैं इसका इनसिक्योर रहता हूँ हमेशा, है कि नहीं। थोड़ा इंग्लिश वर्डों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा आती है। थैंक यू है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा आपके पेपर एक्चुअली में आर्ट्स में, कॉमर्स में एंड साइंस में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्लास 11 साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया का क्या क्या पेपर में आ रहा है। 100 मार्क्स का पेपर होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। समझो ध्यान से, एक बार समझो, आग लगा देंगे। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी हो जाओ जंग में, और जंग जाने से पहले मेरे भाई अगर तैयारी ना हो तो जंग में पिट के आओगे, है ना। तो तैयारी होनी चाहिए, हथियार होनी चाहिए साथ में। यही हथियार है आपका जो आपको यहाँ से जामिया में एंट्रेंस के अंदर एंट्रेंस दे करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। इंग्लिश 25 मार्क्स का आता है, जीके 10 मार्क्स का आएगा, फिजिक्स 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, बायोलॉजी 15 मार्क्स का। मतलब ये हुआ कि साइंस का पूरा पूरा पोर्शन आपके सामने 45 मार्क्स का रखा जाएगा साइंस वालों के लिए। डिग्री काहे लगा रहे हैं भाई, मैथ्स पढ़ा पढ़ा के आदत सी हो गई ना, हर जगह डिग्री लगा दो, है कि नहीं। अब पता चल गया होगा कि 20 मार्क्स का मैथ्स है तो मैथ्स कौन पढ़ाएगा, है कि नहीं। तो मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये टोटल 100 मार्क्स के हैं जो आपको याद रखना है। कॉमर्स की अगर बात करूं तो इंग्लिश 25 मार्क्स का, जीके 10 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का। अच्छा, मैथ्स इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आएगा। जो बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड से है उनको ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए द सीएमपी एकेडमी आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया है क्रैश कोर्स, सुंदर प्यारा सा कोर्स, जोश रिलोडेड। तो जाइए, जोश रिलोडेड को आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम फीस में घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे भाई, और ऑफलाइन सेंटर जाना आना चाहते हैं आप, ऑफलाइन सेंटर हमारा बटला हाउस हरी मस्जिद के पास है, न्यू दिल्ली जामिया नगर में। तो आप आ सकते हैं कभी भी। और नंबर मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। आज मेरे ख्याल से यहाँ पे नंबर दिख नहीं रहा है ना स्क्रीन पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नंबर है। और दूसरा, आर्ट्स की बात करो, आर्ट्स में भी मतलब इंग्लिश हर एक एंट्रेंस के लिए, चाहे 11th के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी के लिए भी लिख लो, 25 मार्क्स आपको आना, ये कंपलसरी है, ठीक है। जीके की बात करूं, 15 मार्क्स का जीके आता है आर्ट्स के अंदर। सोशल साइंस 60 मार्क्स का आता है, टोटल मार्क्स आपका 100 हो। समझ में आ गई बात। ज्यादा कुछ इसके अंदर, आर्ट्स के अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, लेकिन साइंस एंड कॉमर्स के अंदर मैथ्स पूछा जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या टॉपिक है सर। फॉर्म कितने सीट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के अंदर, और साथ में सर जी कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, और कब फॉर्म फिल करना है। देखो, फॉर्म का डेट तो आ चुका है, आज 21 तारीख है, और 20 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म फिल भी कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में कोई डिफिकल्टीज हो रही तो इसी नंबर पे आप कॉल करके फॉर्म फिल के बारे में बात कर सकते हो। और कोचिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है, द एसीएमपी एकेडमी ऐप है हमारा। बड़े बच्चों, आप 11th में हो, बड़े बच्चों आपको पता है, प्ले स्टोर पे जाना है, द एसीएमपी एकेडमी सर्च करना, द एसीएमपी जो हमारे चैनल का नाम है, वो सर्च करना है। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से आप लॉग इन करके अपना कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या है सर जी की सर हमारा सबसे पहले बात करूं 11th साइंस के अंदर, जामिया सीनियर सेकेंडरी के अंदर 40 सीट है, जामिया सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी के अंदर जो है 60 सीट है। मतलब बॉयज को और गर्ल्स का ये को एजुकेशन है, लेकिन कंपटीशन बॉयज का बहुत ज्यादा है, और गर्ल्स का स्पेशली एक स्कूल है जिसमें अंदर 80 सीट्स है। टोटल मिला दो अगर, तो सर 180 सीट है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया 11 साइंस के अंदर, है ना। और 80 सीट आपका अलग है, 80 सीट सिर्फ स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो मेरे भाई याद रखना, अगर बॉयज हो आप, लड़के में हो, जेंडर आपका मेल है, तो आप हमेशा याद रखना कि 100 बच्चों के अंदर आपका कंपटीशन है मेरे भाई, 100 बच्चों के अंदर कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, प्रिपरेशन नहीं करोगे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आओगे, सिलेक्शन लिस्ट तक क्या वेटिंग लिस्ट तक भी नजर नहीं आओगे। इसीलिए कहता हूँ सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप ईमानदारी से पढ़ोगे और प्रॉपर अच्छी जगह से आप गाइडेंस के साथ पढ़ोगे। द एसीएमपी एकेडमी आपके साथ खड़ा है। जाइए, द एसीएमपी एकेडमी आपको डाउनलोड करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ऑफलाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर, अभी मैंने नंबर दिया था, उस नंबर पे कॉल करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। आर्ट्स की बात करूं, 11th आर्ट्स में 40 सीटें जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस स्कूल है जिसके अंदर फीस ज्यादा लगती है, वो 80 सीट है इसके अंदर। गर्ल्स का भी 80 सीट है। इसका मतलब आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, आर्ट्स की अगर मैं बात करूं 11th की, तो हो जाएगा सर 80 दुना 160, 200 सीट है टोटल।
बॉयज और गर्ल्स को मिला के। लेकिन बॉयज का अगर इसमें से 80 मतलब माइनस कर दूं तो सर 120 सीट होता है किसका, बॉयज का। मतलब कंपटीशन इसमें भी टफ है। 11th कॉमर्स की अगर बात करूं 40 सीट आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, सैयद आबिद के अंदर 40 है, 80 सीट गर्ल्स का है। इसका मतलब कॉमर्स में बहुत ज्यादा सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 80 सीट है, सिर्फ और सिर्फ 80 सीट है, 80 सीट है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर 11th बॉयज को लेकर। गर्ल्स का मिला दो तो आपका हो जाएगा 80 दूना 160, टोटल कितना सीट है 160 सीट है मेरे भाई, खत्म कहानी, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप चाहते हो कि सिलेक्शन मेरा रैंक में हो, और रैंक कितना हो, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक रैंक आएगा आपका, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर जी हमारा जो है पैसे बहुत कम लगेंगे, 5 से 7 हजार रुपए में आपका पूरी साल की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर रैंक नहीं आएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएगा, और नंबर थोड़े से 1-2 मार्क्स का अगर डिफरेंस हो जाएगा, तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में आना होगा। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये दोनों स्कूल जो है आपका मेरे भाई सेल्फ फाइनेंस है, इसके अंदर फीस ज्यादा लगती है, इसके लिए मेहनत करना है। और इतने सीट भी है, बहुत बहुत कम सीट है, और इतने हजारों बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, वो बच्चा पास करेगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। दूसरी बात करते हैं सर, फॉर्म ऑफ डेट ऑफ इशू। सर 20 तारीख से फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है, और आपका 28 मार्च तक फॉर्म चलेगा। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 28 मार्च तक लास्ट डेट है। 11 साइंस की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात कर रहा हूँ बस मैं, 11th क्लास की, है ना। एंड दूसरा कह रहा है सर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। और साथ में आपको याद रखना है एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपका 4 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा 11th साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, है ना, याद रखना। और सर जी अगर बात करूं एग्जाम का, रिटर्न टेस्ट हमारा दिल्ली सेंटर ले सकते हो। अच्छा, सेंटर बहुत अलग अलग जगह दिया गया है, जामिया ने दे दिया है, जो है आपको दिल्ली आ सकते हो, आप पटना जा सकते हो, ठीक है ना, आप जहां से करीब हो, लखनऊ है, श्रीनगर है, और कोलकाता है, ये सारे जो है सेंटर है। अगर इसके आसपास कहीं से भी हो तो जा सकते हो आप, ठीक है ना, एग्जाम देने के लिए। 4 अप्रैल को आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। 12-11 अप्रैल मतलब साइंस का पेपर 11 अप्रैल को हो जाएगा, और 12 अप्रैल को आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर होगा मेरे भाई। तो आपको ये याद रखना है, क्लासेस कब से स्टार्ट है इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तैयारी शुरू करनी है, समय नहीं है हमारे पास, और समय कम है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा। और सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, और वो प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। दैसियमपी की टीम पूरी खड़ी है, मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स। हमारी लाइव सेशन में जाकर के देख सकते हैं 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस को हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, और साथ में एप्लीकेशंस के अंदर भी आपको सोशल साइंस का पोर्शंस रिहान सर पढ़ाएंगे, जो एक्सपर्ट्स है सोशल साइंस के। मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और स्पेशल चीज ये है कि पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। कोताही एक बंगाली वर्ड है शायद में भी, कोताही का मतलब होता है कमी, है ना, कमी नहीं होनी चाहिए। आप अगर मेहनत करोगे, दिल वो जान लगाओगे, और सच्ची दिल से तैयारी कर रहे हो, और आपको चाहिए जामिया जैसे यूनिवर्सिटी, ये टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आना चाहते हो, तो मेरे भाई आपको पढ़ना होगा, और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। आप कितना भी तेज हो, अच्छे अच्छे टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स भी जामिया अलीगढ़ नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ बोर्ड अलग चीज होता है, बोर्ड में टॉप करना अलग होता है, लेकिन एंट्रेंस बहुत ही डिफरेंट होता है बोर्ड से। इसका एकदम बिल्कुल दिमाग में ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और रमजान है, आप सभी को मेरे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों।